हेलो फ्रेंड्स। मैं इसराइल चौधरी हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, कल्पना कीजिए उस दौर की जब भारत सोने की चिड़िया रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे यहाँ विदेशियों का आना हुआ और वो इस देश को लूट कर ले जाते रहे। लेकिन आखिर में जो बचे वो अंग्रेज थे और 14 अगस्त को अंग्रेज भारत से चले गए थे। ऐसे नहीं गए थे, बहुत सारी कुर्बानियों के बाद, बहुत सारे बलिदानों के बाद, और सब ने मिलकर देश को आज़ाद करने की मुहिम उठाई थी। इसलिए देश आज़ाद हुआ था। बट फ्रेंड्स, देश को चलाने के लिए कोई व्यवस्था होती है। अब वो व्यवस्था कैसे की जाए? अब मिलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको अछूत कहा जाता था। जो स्कूल पढ़ने जाते थे उनको बाहर बैठा दिया जाता था, जबकि आई थिंक वो इंडिया के नहीं, दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान होंगे। उनके साथ भेदभाव किया जाता था, इसलिए उन्होंने हिंद सनातन धर्म छोड़कर और बौद्ध धर्म भी स्वीकार कर लिया था। खैर, ये बात दूसरी है। मुद्दे की बात पे आते हैं कि उसी भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा तथा भारत में जनता का शासन स्थापित हुआ। भारत को एक नई दिशा मिली, जिसकी वजह से आप और हम यहाँ पर हैं। फ्रेंड्स, कितने सम्मानित होना चाहिए वो आदमी, लेकिन इस बात की धज्जियां उस वक्त उड़ गई जब यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस वालों ने महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। और बात महिलाएं प्रदर्शन इसलिए कर रही थी कि अम्बेडकर जी की मूर्ति पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कालिक पोत दी थी। रविवार सुबह जब स्थानीय लोगों ने प्रतिमा पर कालिक लगी देखी तो हंगामा शुरू हो गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को समझाया। जब वे नहीं मानी, उन पर लाठीचार्ज कर दिया। कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला अम्बेडकर नगर के जलालपुर का है। यह ड्रामा सुबह 11 बजे शुरू होकर लगभग 1 घंटे तक चला। और देखने वाली बात यह है कि महिलाओं को पीटने के लिए महिलाएं पुलिसकर्मी नहीं, पुरुष पुलिसकर्मी भी थे। दोनों ने मिलकर महिलाओं को पीटा। इसमें भीम आर्मी के कार्यकर्ता समेत 6 लोग हिरासत में ले लिए गए। इसके बाद एसडीएम हरिशंकर प्रसाद मौके पर पहुंचे, मामला शांत कराने की कोशिश की। एसडीएम हरिशंकर लाल ने कहा, किसी को भी कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। योगी जी, उस वक्त कहाँ जाता है आपका कानून और आपकी पुलिस जब कोई बीजेपी नेता जुर्म करता है और उसे बचा लिया जाता है? बहरहाल, इस तरह की बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, अगर गिनने लगे तो लंबा वक्त हो जाएगा। हाँ, एक बात तो सरकार ने की, विकास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन
बांस की फसल पर इन्होंने अच्छा ध्यान दिया, क्योंकि इनको मालूम था कि जो भी कोई प्रदर्शन करेगा, हंगामा करेगा, उस पर लाठियां बरसानी पड़ेगी। अब लाठियों के लिए बांस की जरूरत तो पड़ेगी। अगली खबर उपचुनाव को लेकर है। बिहार में विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव, जिसमें से 4 भाजपा ने जीती। बिहार में आरजेडी को 1 सीट मिली। यूपी की गोला गोकर्णनाथ, बिहार की गोपालगंज, ओडिशा की धामनगर, हरियाणा की आदमपुर सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की। बिहार की मोकामा पर आरजेडी, तेलंगाना में टीआरएस और महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी जीती। सभी सीटों पर 3 नवंबर पर वोटिंग हुई थी। अगली खबर जो मैं सुनाने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। वो योगी जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है, उसी योगी के गोरखपुर में एक 13 साल के लड़के ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया। समझ में नहीं आता ये बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर इंडिया में चलता है या अमेरिका में। इंडिया में तो चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बच्ची ने बहुत शोर मचाया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी तरह बच्ची घर पहुंची। बच्ची ने मां को आप बीती सुनाई। मां ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। दरअसल लड़की मां के कहने पर पास की दुकान से कुछ मसाला लेने दुकान पर गई थी। मसाला देने के बहाने किशोर ने लड़की को अंदर बुलाकर रेप कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीएम ने गनीमत रही कि उस किशोर को गिरफ्तार कर लिया तथा लड़की को प्राथमिक उपचार दिया गया। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। लेकिन एक बार फिर कहना चाहूँगा मैं कि जिस लॉ एंड ऑर्डर के बल पर ये भाजपा जीतती है, वो ये ना कायम कर पाई है और ना कायम कर पाएगी। इसका काम सिर्फ जनता का शोषण और शोषण करना है।